अच्छा जी, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये है जी मसाला अचारी कोफ्ता। ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत जल्द बनने वाली चीज़ है। अगर आप इसको बना के रख लें फ्रीज़र में, यानी गोले इसके पहले से बना लें, कोफ्ते इसके पहले से बना लें। बाज़ लोग इसको गोले कहते हैं, बीफ के गोले, बाज़ लोग इसको कोफ्ते कहते हैं। आप जो भी नाम ले लें ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ये पहले से बना के रख लें, जैसे ही कोई मेहमान वगैरह आए तो बस फ्रीज़र से निकालें और पकाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उम्मीद है कि मेरी और वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आपकी खिदमत में काफ़ी दिन बाद मैं हाज़िर हो रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए माज़रत। आज मैं एक बड़ी यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कीमा की तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है अचारी कोफ्ता मसाला, या अचारी मसाला कोफ्ता, जो भी आप नाम इसको दे दें, लेकिन है ये अचारी कोफ्ता मसाला। तो ये एक रेसिपी जो मैं आपके साथ ये जो शेयर करने वाला हूँ ये थोड़ी सी हट के होगी। आम कोफ्तों की जो है वो रेसिपी नहीं होगी। एक तो ये कि इसमें जो मसाला मैं यूज़ करने वाला हूँ ये अचार मसाला है, और मसाला ये वो मसाला है जो होम मेड है। यानी ये मसाला की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको अचार मसाले की रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये है मेरे पास जी 2 किलो कीमा। आप कम ज़्यादा कर लें, ठीक है जी। ये है मेरे पास आधा किलो, यानी तकरीबन 600 ग्राम प्याज है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है मेरे पास जी टमाटर। टमाटर जो है ये आपको मैं हाथ से भी बता देता हूँ, ये देखें छोटे छोटे मैंने काटे हुए हैं, ठीक है। ये है मेरे पास एक अदद अंडा। ये है मेरे पास जी अजवाइन आधा चम्मच, और ये है जी मेरे पास आधा चम्मच गरम मसाला। ये है मेरे पास कचरी पाउडर, ये है नमक, और ये है मेरे पास अचार गोश्त मसाला। अगर आप अचार गोश्त मसाला आप घर में नहीं बना सकते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, जब भी आप कीमा पिसवाएं तो आपने पहले से गोश्त को आपने धो लेना है। ये ना हो कि आप कीमे को धोने के लिए बैठ जाएं तो फिर जब कीमा धोने के लिए बैठ जाएंगे तो वो कीमा जो है वो सही नहीं बनेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना कीमा इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें देखें ये प्याज है, इसमें पानी मैंने नहीं निकाला, ठीक है। पानी, इसी पानी के साथ मैं इसको बनाऊंगा। आप अगर चाहें तो प्याज का इस्तेमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये है मेरे पास एक अदद टमाटर बड़े साइज़ का। अच्छा, याद रहे कि टमाटर का बीज का गूदा आपने निकालना है, वरना ये पानी छोड़ेगा। वैसे भी ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं निकाला तो ये पानी छोड़ेगा और आपका कोफ्ता जो है वो टूटने का ख़तरा होगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये एक और दो चम्मच मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, ये है मेरे पास गरम मसाला आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये है मेरे पास आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कचरी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। ये है मेरे पास जी 3 ये वाले चम्मच, खाने वाले चम्मच, ये है जी गरम मसाला, तो सॉरी, ये है जी 3। अच्छा जी, ये है 3 चम्मच ये वाले, ठीक है जी, बड़ा चम्मच खाने वाला।
ये है जी अचार गोश्त मसाला, ये मैंने इसमें डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत नमक, फ़िलहाल मैं 1 चमचे का यूज़ करूँगा, बाद में कम ज़्यादा करना हुआ तो मैं कर लूँगा। ये है जी अंडा को थोड़ा सा फेंट लेंगे, अंडे को थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। करेंगे, हाथ मैंने अच्छी तरीके से मैंने धोए हुए हैं। अब इसको आटे की तरह गूंदना शुरू कर देंगे। ये मैं गूंद लूँ तब मैं आपसे मिलता हूँ। इसमें अच्छा ये देखिए कोफ्ते मैंने, बेटा कैमरा नीचे लेके आओ, कोफ्ते मैंने बनाना शुरू कर लिए। ये देखें, अच्छा इस साइड में मेरे पास ऑयल पड़ा है, ये देखें ऑयल मेरे पास पड़ा है। इस ऑयल को मैं थोड़ा सा हाथों पे ग्रीस करूँगा। और अच्छा ये बेटा कैमरा इधर लेके आओ, ये देखें ये कोफ्ते मैंने चंद बनाए हैं और जिस बर्तन में मैं कोफ्ते को रख रहा हूँ वो मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब इधर बेटा कैमरा लेके आओ, ये देखें, अच्छा कोफ्ता जिस साइज़ का मैंने लेना है उस साइज़ का मैं उठाऊँगा, ठीक है। और इसको मैं हाथों पे रख के मैं यूँ इसका पेड़ा मैं बनाना शुरू कर दूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप कम कर लेना, ठीक है जी। अभी देखिए मैं आपके सामने एक और बनाऊंगा। ये देखें साइड पे रखता जाऊंगा। एक और देखिए, आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही तरह का पेड़ा रखें। कम ज़्यादा हो जाए तो खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर की चीज़ें घर में ही लोगों ने खानी है। लेकिन अगर एक ही शेप में हो तो ज़रा सा मज़ा आएगा। ये देखें, अच्छा कोफ्ते मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा कम से कम 5 से 6 घंटे, ताकि ये सही तरह फ्रीज़ हो जाएं। और इस मौके पर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने देच के में थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है। अब इस घी में मैं पहले इसको फ्राई करूँगा। जिस तरह हम लोग ज़्यादा घी में पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं, उसी तरह ज़्यादा घी में मैं इसको फ्राई करूँगा। कोफ्ते तो मैंने ज़्यादा बनाए थे, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत है तो मैंने उस मुताबिक मैंने इसमें पकाना शुरू कर लिए हैं। फिर पहले स्टेज में मैं इसको फ्राई करूँगा। ये देखें ये फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, देखिए कोफ्ते हमने फ्राई करने के लिए रख दिए हुए हैं और उतने कोफ्ते मैं पका रहा हूँ जितने मुझे ज़रूरत है। बकाया कोफ्ते मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। पहले इसको मैं ज़्यादा घी में थोड़ा सा फ्राई करूँगा, फिर बाद में मैं इसको पकाना शुरू करूँगा। अच्छा जी, देखिए कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं जी। जिस घी में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, जिस देचके में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, अब उसमें देखें ये मैं प्याज डाल रहा हूँ। ये प्याज जो है मैंने चॉप किया हुआ है। आप चॉप भी कर सकते हैं और आप इसको मशीन के अंदर पीस भी सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है मैंने। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 2 चम्मच था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारे पास कुछ मसालों में शामिल है जी काली इलायची, सिमन स्टिक, दालचीनी, सुरख मिर्च 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच ज़ीरा। ये है जी मेरे पास धनिया पिसा हुआ, ठीक है जी, ये भी 1 चम्मच है। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच है कौरमा मसाला और ये है जी चंद दाने काली मिर्च के। और ये है मेरे पास 4 से 5 अदद लौंग। ये सब मैं इसमें शामिल करूँगा। ये देखें ये सारे मसाले एक ही साथ मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगा। मसाले में थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर लिया है। मसाला तकरीबन मैंने
4 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें जी टमाटर का पेस्ट, अच्छा जी, इस वक्त हम इसमें 1 अदद नींबू शामिल करेंगे। कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें आलू बुखारा डाल रहा हूँ। 6 से 7 अदद मैंने इसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल किया है। तो ये है जी अचारी कोफ्ता मसाला। ये जी क्या है, माशाल्लाह। ये है जी मसाला कोफ्ता। वाह जी वाह 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 वाह। आज तो इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। चख लेंगे कि ये किस तरह बना हुआ है। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा जी, अब अपने कोफ्ते को ज़रा चेक कर लेंगे जी किस तरह का बना हुआ है। ये देखें, अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम। अच्छा, जायके में बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं थोड़ा सा चख भी लिया है, लेकिन अभी आपके सामने मैं थोड़ा सा चख लूँगा दोबारा। ये देखें, अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज। और वाकई में मसाला कोफ्ता जो है वो ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ है। तो अभी तक जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।